ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है और लर्नर लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी 6 महीने तक होती है। लर्नर लाइसेंस से आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, किस तरह से एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आप ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, गूगल पे परिवहन लिख के सर्च करेंगे। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में आएंगे और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट कौन सा है, किस राज्य से है आप, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि जिस राज्य का चुनाव आपने किया है उस राज्य में कॉन्टैक्टलेस ई-केवाईसी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइसेंस के अलग अलग स्टेप बताए जा रहे हैं, जैसे कि पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल भरनी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, लेकिन हम ई-केवाईसी के माध्यम से बनाएंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन अगर आप आधार केवाईसी से बनाएंगे तो सिर्फ आपको सिग्नेचर ही अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वो बताया हुआ है। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करना होगा, पेमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद आप अपना पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। स्लॉट बुक के लिए भी यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन हम आधार केवाईसी से बनाएंगे तो ये स्लॉट बुक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कंप्लीट प्रोसेस। इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद हम आधार केवाईसी से बना रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन से बना रहे हैं, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बताया है, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपके सामने डिटेल आ जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप वर्चुअल आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार कार्ड में जो भी नंबर लगा हुआ होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी दर्ज करेंगे। यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आवेदक की डिटेल देखेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक की डिटेल आप कंप्लीट वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी आरटीओ ऑफिस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पिता के नाम में अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद जन्म स्थान कौन सा है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद एजुकेशन कितनी कर रखी है आवेदक ने, कितनी तक पढ़ाई कर रखी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट इन नॉन मेडिकल साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है तो आप दर्ज कर सकते हो, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। ईमेल आईडी भी आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको वो मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं जो आधार कार्ड में लगे हुए हैं, आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। बॉडी पर कोई निशान है, कोई चिन्ह वगैरह है तो वो यहाँ पर आप बता सकते हैं, और यहाँ पर दूसरा नंबर भी बता सकते हैं। उसके बाद कोई अल्टरनेटिव इमरजेंसी मोबाइल नंबर आप दर्ज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप एड्रेस देखेंगे, ज़्यादातर एड्रेस आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है। जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है वो यहाँ पर आप भर दीजिए, जैसे कि आपकी तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, आपका विलेज या टाउन कौन सा है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कितने सालों से इस एड्रेस पर रह रहे हो, तो आपकी जितनी उम्र है, अगर आप जन्म से यहीं पर रह रहे हो तो वो आप देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर आप आएंगे तो देखेंगे आपकी उम्र यहाँ पर बताई जा रही है, वो उम्र यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और यहाँ पर महीना दर्ज कर दीजिए। अगर महीना नहीं है तो उम्र दर्ज कर दीजिए, साल दर्ज कर दीजिए और महीने में आप 0 दर्ज कर दीजिए। नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा लाइसेंस बनाना है। तो हम लाइट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देखिए लाइट मोटर व्हीकल या फिर मोटरसाइकिल विद गियर, तो ये दोनों ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। तो चलिए हम लाइट मोटर व्हीकल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ऑप्शन ऐड हो गए हैं। अगर कोई गलत ऐड हो जाता है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इसे हटा देंगे। इसी तरह से हम चलिए दोबारा से ऐड कर लेते हैं। तो हम ये 2 ऑप्शन ऐड कर लिए हमने। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आवेदक ने कोई ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग ली है, तो अगर आपने ली है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके आप डिटेल दे सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको मिर्गी वगैरह के अटैक आते हैं, मैं आपको एकदम साफ साफ बता देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ पाए। अगर आपको मिर्गी वगैरह के अटैक आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है, अगर अटैक नहीं आते तो चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दोनों आंखों से एकदम सही से दिखाई देता है रात को तो यहाँ पर आप यस कर दीजिए। उसके बाद अगर आपके हाथ और पैर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हाथ और पैरों में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो करना है। मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बाकी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको रात में भी सही से दिखाई देता है तो यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद अगर आपको सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको कोई और बीमारी नहीं है, कोई और डिजीज नहीं है, तो यहाँ पर आपको नो करना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ पर जो मैंने भरे हैं वो देख लीजिए। बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब सभी डिटेल सही से सिलेक्ट की है तो यहाँ पर ओके
करेंगे, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा, बैक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बाई चांस अगर आपकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आप अपने शरीर के जो पार्ट है वो डोनेट करना चाहते हैं या नहीं, तो वो आप अपने हिसाब से येस या नो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको सबमिट करना है तो सबमिट पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर फिर से ओके के लिए बोला जाएगा, फिर से ओके कर देंगे, उसके बाद फिर से ओके कर देंगे और यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर फिर से ओके करेंगे और आप देखेंगे कि आपके एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। इन नंबर को आप नोट करके रख लीजिए या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसी के साथ आपके मोबाइल नंबर पर भी ये एप्लीकेशन नंबर आ जाते हैं, इन्हें आप सेफ रखें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई देंगे अलग अलग स्टेप। आवेदक की सभी डिटेल हमने दर्ज कर दी है तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरे स्टेप में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, तो हम आधार केवाईसी से ये लाइसेंस बना रहे हैं तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तीसरे स्टेप में यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने जिसमें फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे स्टेप को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक आ चुका है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं तो यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिग्नेचर कैसे होने चाहिए उसके बारे में यहाँ पर नीचे बताया हुआ है। साइज आपको 10 KB से 20 KB के बीच रखना है। JPG फॉर्मेट में आसानी से आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिग्नेचर को अटैच करते हैं। इसके लिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर भी आपने स्कैन करके रखा है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। फोटो और सिग्नेचर सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, फोटो और सिग्नेचर सेव हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं। अब हमें फीस पेमेंट करनी है, उसके लिए हम चौथे स्टेप को कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर चौथे को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप पेमेंट देख सकते हैं 350 रुपये आपको पे करने होंगे और यहाँ पर आपको एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे सेम टू सेम। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट की डिटेल दिखाई देगी, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम ATM कार्ड से पेमेंट करेंगे, आप चाहें तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे आप SBI सेलेक्ट कर लीजिए या फिर PNB, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सभी बैंक के ATM कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट डिटेल आ जाएगी, फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर से ओके करेंगे, फिर से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट गेटवे आ चुका है, उसमें आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करेंगे, कार्ड पे जो भी CVV नंबर है वो दर्ज करेंगे, कार्ड होल्डर का नाम दर्ज करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी, यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, ओके करेंगे और यहाँ पर प्रिंटर का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और रिसिप्ट का प्रिंट आउट ले लेंगे, क्योंकि बाई चांस अगर पेमेंट फेल वगैरह होता है तो ये रिसिप्ट आपको काम आ सकती है। यहाँ पर कुछ ही सेकंड में ये पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतजार करें और ऑटोमेटिक ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है तो आपको होम पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आवेदक की और जो कैप्चा कोड है वो दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। आपके पेमेंट की यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, इसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पेमेंट वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ पर आप कैप्चा कोड दर्ज करेंगे और प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। आपकी रिसिप्ट आ जाएगी, ये पेमेंट रिसिप्ट है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास सेफ रख लीजिए, क्योंकि इसमें आपके एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ है। तो चलिए मैं इसका प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। उसके बाद आपको फिर से होम पेज पे आना है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल दर्ज करनी है जिसमें आपको आपके एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर देने हैं। तो चलिए मैं नंबर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लीजिए, कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि फॉर्म का प्रिंट आउट वगैरह सबका ऑप्शन आ चुका है, आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपके फ़ोन पर एक इस तरह का SMS आएगा जिसमें आपको आपके पासवर्ड मिल जाएंगे। इस पासवर्ड से आप ऑनलाइन एग्जाम दे सकेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम देने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना एग्ज़ाम दे सकेंगे। एग्ज़ाम कैसे देना है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में ज़रूर दिखाता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दूसरे पार्ट में हम आगे का प्रोसेस जानेंगे। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट प्रोसेस यही है जो इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया है। अगर आपने इस तरह से कंप्लीट फॉर्म भर दिया है तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और आपको घर पर ही ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए पासवर्ड भी मिल चुके होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको एग्जाम देना है और एग्जाम देने के बाद किस तरह से आप अपना लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।